हेलो स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ने के बाद आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। और जहाँ तक है आपको हाफ वेव रेक्टिफायर काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना के सिखाया, उसके बाद उसका प्रिंसिपल बताया, देन उसके बाद मैंने उसकी वर्किंग बताई। ठीक है, और देन उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ सिखाया, और ग्राफ के बाद मैंने लिमिटेशन प्लस फिल्टर सर्किट बताया। ठीक हो गया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुल वेव रेक्टिफायर, और यहाँ पर आपका रेक्टिफायर फिर ख़त्म हो जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फुल वेव रेक्टिफायर का यूज क्यों आया? क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा कि जो हमें डीसी करंट मिल रही थी वो एक गैप के बाद मिल रही थी। आई बात समझ में? बट हमें एक कॉन्टिन्यूस करंट चाहिए, तो इसीलिए फुल वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहली बात भाई, इसका प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल भी क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, ये चीज़ें मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद बात करते हैं इसके डायग्राम की। इसके डायग्राम में भी क्या होगा, सबसे पहले आपको एक कॉइल बनानी होगी। ठीक है, दिस एक आप बढ़िया सी कॉइल बनाइए, और आपको पता है कि इस कॉइल को मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा? एसी वोल्टेज से, यानी कि एसी सप्लाई से। दिस यहाँ पर है मेरा एसी सप्लाई। ठीक है, बीच में मैं एक इंसुलेटिंग प्लेट्स लगाऊंगा। म्यूचुअल इंडक्शन में हम लगाते थे, मैंने हाफ वेव में भी लगाया था और फुल वेव में भी लगाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम बनाएंगे प्लेट नंबर 2, और इसको थोड़ा सा आप चौड़ा बनाइएगा वहाँ। ठीक हो गया, चलिए प्लेट नंबर 2 दिस, और इधर पे भी हम क्या लगा देंगे, इसको ऐसे बाउंड करेंगे। अब आखिर ये बाउंड किया क्यों जा रहा है? जब तक मैं बनाता हूँ तब तक ये बता देता हूँ। क्योंकि जो भी म्यूचुअल इंडक्शन होता है या सेल्फ इंडक्शन होता है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ के आए हैं, इसके लिए कॉइल रिक्वायर्ड होता है, यानी कि कॉइल होना चाहिए। आई बात समझ में? इसीलिए मैंने इसको कॉइल फॉर्म में लाया हुआ हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसके दो पार्ट कर देता हूँ दिस, और इसको इधर मिला देता हूँ। ठीक हो गया, चलिए। और इस वाले में जो बीच में मैंने पार्ट किया, यहाँ पर मैं लोड डालता हूँ। याद रखिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में लोड रेसिस्टेंस आपका यहाँ पर लगता है दिस, और लोड रेसिस्टेंस को क्या बोला जाता है आपका? आर एल। दिस, इसका नाम होता है आर एल। सारा काम हमारा यहीं पर होने वाला है। और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम होता है मान लीजिए ए, और इस पॉइंट का नाम है मेरा बी। सिमिलरली इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। हाफ वेव पढ़ के आए हैं, उसका भी रिवाइज हो जाएगा। इन पॉजिटिव, आपको पता है एसी करंट कैसे जाती है? सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, किनारे पे बताया हुआ है वैसे मैंने। ये देखिए, एसी करंट जाती है ऐसे ऊपर, फिर नीचे, देन ऊपर, ऐसे करके जाती है एसी करंट। तो ये वाला जो हाफ साइकिल होता है, ये होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होता है नेगेटिव हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव देन अगेन नेगेटिव, ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। हाफ साइकिल किसका? ऑफ इनपुट एसी। आई बात समझ में? इनपुट एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में चल रहे हैं। और अब आप चाहें तो सिंपल पॉजिटिव हाफ साइकिल भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, देखिए इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब हमको एक ही डायग्राम बनाना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, वहाँ आपको सिर्फ ये थ्योरी में लिखना है, डायग्राम में बनाना नहीं है। आपका इंड ए हो जाएगा पॉजिटिव, और इंड बी हो जाएगा आपका नेगेटिव। आई बात समझ में? सॉरी, यहाँ पर मैंने एक चीज़ किया नहीं, मैंने सब कुछ किया, मैंने यहाँ पर डायोड नहीं लगाए, और बिना डायोड के यहाँ पर काम नहीं चलेगा, तो दो डायोड भी लगाते हैं इधर पे। देखिए मेन काम हमने किया ही नहीं, डायोड इधर पे, एक डायोड लगाता हूँ इधर पे, रुकिए,
एक डायोड बना देता हूँ इधर पे, ठीक है, और दूसरा डायोड बना देता हूँ मैं नीचे पे। इसमें 2 डायोड लगते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड और इसमें 2 डायोड आपके लगते हैं। दिस, इस वाले डायोड का नाम है डायोड नंबर 1, ठीक है। देखिए बढ़िया से लिख लीजिए, जितना बढ़िया डायग्राम बनाइए। अदरवाइज मैं इसको रफ टाइप का भी बना के बता सकता हूँ, ठीक है, बट जितना बढ़िया आप यहाँ पर बनाएंगे आपको भी आइडिया आएगा कि एग्जाम में आपने कैसे बनाना है। एक बार पढ़ना है, बट ऐसे पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत हमको ना पड़े, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन इसमें तो फ्री के नंबर मिलने हैं, तो इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं कभी भी, ठीक है। इस डायोड का नाम होता है आपका डायोड D2। सो दिस इज अवर D2 डायोड। अब हमने करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैंने बोला कि जो ए होगा वो बन जाएगा पॉजिटिव और बी बन जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक हो गया। यानी कि इंड ए हो गया पॉजिटिव, इंड बी हो गया नेगेटिव। तो बताइए तो क्या होगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंड ए एंड ए हो गया हमारा पॉजिटिव और इंड बी हो गया हमारा नेगेटिव। या बुक में लिखा रह सकता है कि इंड ए इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंड बी, बात वही है, ठीक है। अगर इंड ए पॉजिटिव हो गया, देखिए इस पॉजिटिव से बैटरी का कौन सा टाइप जुड़ा हुआ है, पी टर्मिनल जुड़ा हुआ है, यही तो है। और इस नेगेटिव से डायोड का कौन सा जुड़ा हुआ है, एन जुड़ा हुआ है। देखिए अभी डायोड D2 को इग्नोर मारिए, तो डायोड D1 कौन से बायास में है बताइए। डायोड D1 है आपका फॉरवर्ड बायास में, क्योंकि पॉजिटिव से P जुड़ा है और नेगेटिव से यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, N जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं फॉरवर्ड बायास। इसका मतलब आपका डायोड D1 किस में है, इज इन फॉरवर्ड बायास, और D2 किस में है बताइए तो। यहाँ पॉजिटिव से डायोड D2 का क्या जुड़ा है, बार वाला पोर्शन, और नेगेटिव से क्या जुड़ा है उसका, पी टाइप। यानी कि इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, रिवर्स बायस। अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि डायोड D2 आपका किस में है, इज इन रिवर्स बायस। और आपको पता है कि जो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है वही करंट को कंडक्ट करता है। यानी कि D1 कंडक्ट करंट एंड D2 नॉट, D2 करंट कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में क्यों है, क्योंकि उसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उसका पी टाइप जुड़ा हुआ है, इसी को तो बोलते हैं रिवर्स बायस। तो ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं सबसे मेन, द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट बह रही तो उसका कुछ डायरेक्शन भी तो होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट shown by रेड कलर। अब मैं रेड कलर लिख रहा हूँ यहाँ पर, बट आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, या तो लिखेंगे डॉटेड लाइन या तो लिखेंगे सॉलिड लाइन। क्यों, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारे कलर यूज करने की परमिशंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तो मैं लिख लूँगा कलर, वहाँ पर आपको डॉटेड लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी लिख सकता था, बट मुझे डॉटेड लाइन बनाने में यहाँ पर बहुत दिक्कतें होती है इसमें, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सोन बाई रेड कलर। अब रेड कलर से कैसे बनाएंगे, देखिए तो जो आपका D1 से कैसे करंट बहेगी, ऐसे दिस, ये देखिए D1 से करंट बह रही है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। दिस डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, लेट अस सपोज। ऐसे ही आपने दिखा देना है। और ये मत सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी 2 मिनट बाद पता लगेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी क्या आई, ये आई पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इन नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, इन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ किसका, ऑफ इनपुट AC। अब इसको आप लिखें तो बहुत बढ़िया, बट आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इनपुट AC सप्लाई।
अगर आप उसके नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे, यानी कि आप क्या हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में जाने में, जो एंड ए है वो हो जाएगा नेगेटिव, और जो एंड बी है वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। अब सोच के देखिए, एंड ए हो गया आपका नेगेटिव, एंड बी हो गया आपका पॉजिटिव। अब क्या होगा इसमें बताइए, एंड ए हो गया यहाँ भी नेगेटिव और एंड बी हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव से D1 का P वाला टाइप जुड़ा हुआ है, यानी कि D1 डायोड किस में चले गया, रिवर्स बायस में आया। और वहीं देखा जाए D2 में, ये पॉजिटिव टर्मिनल से डायोड का P टाइप जुड़ा हुआ है, यानी कि डायोड किस में चले गया, D2 फॉरवर्ड बायस में। जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि D1 चले गया अब इज इन रिवर्स बायस, जबकि जो D2 है इज इन फॉरवर्ड बायस। और आपको पता है कि जो फॉरवर्ड बायस में होता है वही करंट कंडक्ट करता है, यानी कि D2 कंडक्ट करंट, D2 कंडक्ट करंट, ठीक है, D1 नॉट। सिंपल सी बात है, D1 नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो रिवर्स बायस में है। और यहाँ पर हम बात करेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहली बार में आपने डॉटेड लाइन लिखा हुआ था, ठीक है, अब लिखेंगे सोन बाय सॉलिड एरोज। और यहाँ पर मैं बोलूँगा रेड कलर बोलो या एरो बोलो, एरोज ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर करंट बाय ग्रीन एरोज, ग्रीन एरोज। अब वहाँ आप क्या बोलेंगे, सॉलिड एरोज। अब बताइए फिर, यहाँ पे बना लेते हैं। बी हो गया था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से आप नेगेटिव की ओर जाएंगे तो कैसा होगा करंट की डायरेक्शन, दिस, ये देखिए, ये आपकी आई करंट की डायरेक्शन। अब देखिए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात चीज पता लगने वाली है। देखिए, ये आई आपकी करंट की डायरेक्शन इन केस 2। ये डायरेक्शन बहुत है, अपने मन से कुछ भी मत लिख दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब आप RL पे चेक कीजिए। RL पॉइंट पे जब आप चेक करते हैं तो रेड वाला एरो भी इस साइड को जा रहा है और ग्रीन वाला एरो भी इस साइड को जा रहा है, यानी कि RL पे करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है इसका मतलब क्या है, वो DC करंट है, यानी कि हमको आउटपुट पे क्या मिल गया, DC करंट मिल गया। ठीक हो गया, समझ गए। देखिए, इसीलिए अगर मान लो यहाँ करंट ऐसी थी बट ये ग्रीन वाली ऐसी हो जाती तो दिक्कत हो जाता, फिर हम उसको DC करंट नहीं बोल सकते थे। DC करंट बोले तो डायरेक्शन उसका सेम रहेगा। तो यानी कि इन बोथ द केसेस, अब लिखेंगे कंक्लूजन, इन बोथ द केसेस, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट across RL is same, that is DC आउटपुट, डायरेक्शन सेम होने का मतलब DC आउटपुट इज ऑब्टेन्ड एट, कहाँ पर, RL पे, यानी कि लोड रेसिस्टेंस पे हमको क्या मिला, DC मिला। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब देखिए, आपको जो एग्जाम में बनाना है, आप चाहें तो इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट डायग्राम है, बेस्ट वर्किंग है। बट अगर आप इसको थ्योरी में लिखना चाहते हैं, एग्जाम में ऐसे एरो बना के नहीं चलेगा, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। एग्जाम में आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो जिस बुक से मैंने उठाया हुआ है, मैं जस्ट उसी की थ्योरी आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे, ठीक है। और एक बार मैं आपके सामने इसको पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, देखिए, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज, सिंपल, द एंड ए ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए, जो दूसरी वाली वाइंडिंग है ना, जहाँ डायोड लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, बिकम्स पॉजिटिव, एंड A बिकम्स पॉजिटिव एंड एंड B नेगेटिव। दिस मेक्स द डायोड D1 फॉरवर्ड बायस एंड D2 इन रिवर्स बायस। यही चीज़ मैंने भी बताई थी, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर डायोड D1 कंडक्ट करंट वाइल डायोड D2 डज नॉट। D1 आप करंट कंडक्ट करेगा और D2 करंट कंडक्ट नहीं करेगा।
ठीक हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है द कन्वेंशनल करंट फ्लो इज थ्रू डायोड D1, लोड रेसिस्टेंस R1 एंड द अपर हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। बहुत अच्छी चीज बोली उसने। आप ऊपर डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। डायग्राम में क्या है देखिए, करंट कहाँ कहाँ से जा रही है, D1 से होते हुए जा रही है, RL से होते हुए जा रही है और अपर वाले हाफ वाइंडिंग में जा रही है, ठीक है। इज सोन बाई डॉटेड एरो, लिखा हुआ है एज इट इज सोन बाई डॉटेड एरोज। खत्म हो गया पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल अब इंड ए बिकम्स नेगेटिव एंड इंड बी बिकम्स पॉजिटिव। इट मेक्स डायोड D2 फॉरवर्ड बायास एंड D1 रिवर्स बायास। इसीलिए जो डायोड D2 होगा कंडक्ट करंट वाइल डायोड D1 डज नॉट। एंड द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो कि कहाँ कहाँ से जा रही है, अब D2 RL और लोअर हाफ वाइंडिंग यानी कि नीचे वाले पार्ट से इज सोन बाय सॉलिड एरोस। ऐसा ही लिखा हुआ है आपको, ठीक है। इज सोन बाय सॉलिड एरोस। कहा गया दिस सॉलिड एरोस, फिगर दिस। अब लास्ट में लिखा हुआ है इट मे बी सीन दैट करंट इन लोड RL इज इन सेम डायरेक्शन फॉर बोथ द हाफ साइकिल। यानी कि चाहे आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाओ, ठीक है, ऊपर वाला केस, या आप नेगेटिव हाफ साइकिल में जाओ, नीचे वाला केस, दोनों में RL के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब DC वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस RL। आई बात समझ में। और यहाँ पर ये आपका थ्योरी वाला पोर्शन भी खत्म होता है। इतना आप थ्योरी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी। ठीक हो गया। चलिए, क्या करना था आपने, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखना है, इधर नेगेटिव हाफ साइकिल में देखना है, एरो बनाने हैं और इन बोथ द केसेस डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, अक्रॉस RL फॉर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर RL, ये कौन सा था, फॉर बोथ द हाफ साइकिल। ये अच्छा पॉइंट लगा मुझे, पूरा लिख देते हैं, फॉर बोथ द हाफ साइकिल, यानी कि पॉजिटिव वाला भी, बोथ द हाफ साइकिल इज सेम, ठीक है। हेंस DC आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस RL। आप चाहें तो आप कैसे लिखें, मैंने समझा दिया है, अपनी लैंग्वेज में लिखते रहिए। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। देखिए, इसका ग्राफ बहुत बढ़िया है, इसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए ग्राफ कैसे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा किनारे से ले जाते हैं ताकि लंबा ग्राफ बना पाए। दिस, ठीक है, ये रहा। अब इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले ये आपकी इनपुट हो गए, ये आपका हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या रिजल्ट आएगा। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये बात होगी कि आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रिजल्ट आएगा, और ये वहाँ पर बात होगी कि आपका आफ्टर ऑल क्या रिजल्ट आएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं रेफरेंस लेने के लिए, जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियो में भी किया हुआ था, यहाँ पर मैं रेफरेंस लेने के लिए ऐसे बना लेता हूँ, सीधा नहीं हुआ है दिस, ठीक है, ये बना लेना है हमने। और जितने ज़्यादा बनाएंगे ग्राफ, जितना चौड़ा, उतना अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर इन तीनों को थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि पता लगना चाहिए ना अलग अलग ग्राफ है करके। वो तो हमने सहूलियत के लिए किया, हमने दिमाग लगाया यहाँ पर दिस। और तीनों जगह ऐसे एरो लगा देता हूँ, ऊपर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और इधर पे भी। ठीक हो गया, ये चीज़ है। और यहाँ पर सेम काम इधर पे भी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको यहाँ से ये मिटा देता हूँ। आप नहीं भी मिटाएंगे चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। आप चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, वैसे भी वहाँ टाइम बहुत कम होता है दिस। अब बात करते हैं, ये क्या है, जो पहला वाला ग्राफ है मेरा, वो बात कर रहा है मेरा V इनपुट के लिए। ये किसका ग्राफ है, इनपुट AC। इनपुट कैसे आ रही है आपकी, AC करंट आपको पता है, ऐसे यहाँ से ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, फिर नीचे, एंड देन ऊपर,
एंड देन उसके बाद नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव होते रहेगा, चलते रहेगा ये सब कुछ। अब बात करते हैं इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा था, देखिए सिर्फ डायोड D1 करंट कंडक्ट कर रहा था, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में मुझे करंट मिल रही थी बट सिर्फ D1 के यहाँ से, तो पॉजिटिव वाले में मिला दिस, इधर पे भी देखो मिला दिस, यहाँ पर भी मिला। पॉजिटिव हाफ साइकिल में मुझे करंट मिल रही है दिस। अब बात करते हैं इन नेगेटिव हाफ साइकिल, इन नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मुझे करंट मिल रही है। देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल जहाँ पर मैंने लिखा, देखिए D2 से तो करंट मिल रही है बट उस करंट की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव हाफ साइकिल, बट उसकी डायरेक्शन भी अब हम कहाँ को बनाएंगे, ऊपर की ओर को बनाएंगे। कायदे से मैंने ऐसे नीचे को बनाना चाहिए था ऐसे करके, ठीक है, बट मैं ऐसे करके क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि RL के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, तो हमारा डायरेक्शन सेम आएगा। ठीक है, जस्ट रिवर्स हो गया, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल एंड सिमिलरली ये वाला भी नेगेटिव हाफ साइकिल। अब ओवरऑल क्या होगा बताइए, तो ओवरऑल जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो मुझे रिजल्ट मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मुझे रिजल्ट मिला, पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो अगेन मुझे रिजल्ट मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मुझे रिजल्ट मिला। देखिए दोनों ग्राफ को कंबाइन कर लो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मुझे रिजल्ट मिला और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मुझे रिजल्ट मिला एंड देन अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में रिजल्ट मिला और ये चलते रहेगा। यानी कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मेरा कौन कौन सा है, ये दिस एंड दिस, और वही नेगेटिव हाफ साइकिल मेरा कौन कौन सा है, दिस 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 एंड उसके बाद ये। यानी कि ये हमारा परफेक्ट ग्राफ है फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। इतना बना देंगे आपके पूरे नंबर कहीं नहीं गए। आई बात समझ में, ये ग्राफ आपने वहाँ पर बना देना है। अब फाइनल चीज टच करते हैं, ग्राफ करने के बाद आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए, अब बात करते हैं कि हमने इनपुट क्या किया था। ओवरऑल हमने किया क्या था, यहाँ पर हमने इनपुट किस टाइप का दिया था, सोच के देखिए। मैंने इनपुट दिया था इस टाइप का, इस टाइप का AC करंट, ऐसी इनपुट होता है। बट यहाँ पर जैसी मैंने इसको किस में डाला, फुल वेव रेक्टिफायर में, इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो हुआ क्या, ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने फुल वेव रेक्टिफायर में डाला तो ये सिग्नल कैसे बदल गया, दिस पॉजिटिव वाला तो वैसे ही रहा बट नेगेटिव वाला भी ऊपर आ गया। और देखिए जैसा हाफ वेव रेक्टिफायर में एक एक का गैप मिल रहा था ना, यहाँ अब गैप नहीं मिला। बट क्या बताइए, ये भी परफेक्ट DC है, नहीं। क्यों, क्योंकि परफेक्ट DC तो क्या होती है, वो होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं करती है, यानी कि ऐसा वाला ग्राफ, दिस। इस ग्राफ को परफेक्ट DC बोला जाता है, यानी कि करंट टाइम के रिस्पेक्ट में सेम रहती है। तो इसको ये क्या है आपका इनपुट और ये क्या है आपका रेक्टिफायर आउटपुट, रेक्टिफायर ने जो आउटपुट दिया, और ये है मेरी परफेक्ट DC। इसको एक नाम और दे सकते हैं आप, पल्सुएटिंग DC। ठीक है, पल्सुएशन दिखा रही है ना, पल्सेस दिखा रही है बहुत ज्यादा। पल्सुएटिंग DC। अब पल्सुएटिंग DC को परफेक्ट DC में बनाने के लिए मैंने बोला था कि हमारा एक डिवाइस यूज होता है जिसका नाम क्या होता है, फिल्टर सर्किट। आई बात समझ में, दिस फिल्टर सर्किट नाम का एक डिवाइस होता है जो कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, ठीक है, उसको किस में चेंज कर देता है, परफेक्ट DC में चेंज कर देता है। तो ये मेरा इनपुट था, रेक्टिफायर में डाला तो ये मेरे को आउटपुट मिला, बट ये परफेक्ट DC नहीं था, इसमें कुछ ना कुछ AC के कंपोनेंट थे।
इट ऑल्सो हैव सम AC कंपोनेंट। देखो ना AC के कुछ कंपोनेंट है, टेढ़ा मेढ़ा AC में तो जाता है ऐसे, हैव सम AC कंपोनेंट। और AC कंपोनेंट को हटाने के लिए मैंने क्या लगाया, फिल्टर सर्किट, और मुझे क्या मिल गया, परफेक्ट DC। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमारा फुल वेव रेक्टिफायर ओवर होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में मैंने क्या पढ़ाया आपको, सबसे पहले मैंने इसका प्रिंसिपल बताया, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, फिर मैंने डायग्राम सिखाया, फिर बोला पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या था, इंड ए पॉजिटिव इंड बी नेगेटिव, D1 फॉरवर्ड बायास D2 रिवर्स बायास। इस वजह से सिर्फ D1 करंट कंडक्ट करेगा, D2 नहीं करेगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट को मैंने रेड कलर के एरो से दिखाया है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या था, इंड ए नेगेटिव इंड बी पॉजिटिव, तो D1 चले गया रिवर्स में, D2 चले गया फॉरवर्ड में। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि क्यों गया करके, ये मैं बता चुका हूँ आपको इसमें भी और पुरानी वीडियो में भी। इसका मतलब जो D2 है वो करंट कंडक्ट करेगा, जबकि D1 करंट कंडक्ट नहीं करेगा। और डायरेक्शन दिखा रखी है मैंने ग्रीन कलर के पेन से। बोथ द केसेस RL के अक्रॉस डायरेक्शन क्या है, सेम है करंट की। इसका मतलब हमें क्या मिला, DC आउटपुट मिला। फिर मैंने ग्राफ बताया, सबसे ऊपर रेड कलर का ग्राफ आपको इनपुट AC का दिख रहा, उसके नीचे ब्लू कलर का पॉजिटिव हाफ साइकिल में, उसके नीचे रेड कलर का आपको नेगेटिव हाफ साइकिल में। बस अंतर ये है कि नेगेटिव हाफ साइकिल वाला भी मैंने ऊपर की ओर बना दिया। क्यों, क्योंकि आपने देखा वर्किंग के टाइम पे कि RL के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन सेम होती है, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल लो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल लो। आई बात समझ में। और इन दोनों को कंबाइन करके रेड और ब्लू को मैंने ब्लैक वाला ग्राफ बनाया, एंड दिस इज द आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर। ठीक है, कौन सा रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखिए ओवरऑल, देखिए मैंने इनपुट पकड़ाया फुल वेव रेक्टिफायर को, उसने आउटपुट दिया, बट उस आउटपुट में कुछ ना कुछ AC के कंपोनेंट थे, यानी कि वो पल्सुएटिंग था, उसमें पल्सेस थे। तो उसको मैंने डाला फिल्टर सर्किट में, तो मुझे परफेक्ट DC यहाँ पर ऑब्टेन्ड हो गई। ठीक हो गया। चलिए, तो यहाँ पर ये ओवर होता है। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर की पूरी कहानी आपको बता दी है। तो यहाँ पर लगभग सेमीकंडक्टर चैप्टर ओवर भी होता है। ठीक है, मैंने PN जंक्शन वगैरह सब कुछ बता दिया। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है आपका डायोड्स। एक वीडियो में तीनों डायोड्स को भी ख़त्म कर दूंगा और यहाँ पर उनकी कहानी भी ओवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ डायोड्स वाला टॉपिक करते हैं। और बाकी फिजिक्स में अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।